पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं बताना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज भाई और बहनें जो हैं, मैं जब एक गवर्नमेंट थी जम्मू कश्मीर के अंदर, उस वक़्त मैंने शुरुआत इनकी की थी जब ये 3,000 रुपया सैलरी लेते थे। मैं आज भी वही बात कहूँगा जो पिछले 7 साल पहले मैंने कही। मैंने इनका मुद्दा इसलिए उठाया था कि जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो हमारा एसपीओ भाई और बहन हैं, जो भी सर्विस करते हैं, वो अपना प्रोटेस्ट भी अपनी आवाज़ को यानी किसी हायर अथॉरिटीज़ के पास भी नहीं ले जा सकते थे और न वो प्रोटेस्ट कर सकते थे। तब से लेकर दिन रात मैंने संघर्ष किया है और जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के हमारे एसपीओज भाई और बहनें हैं वो बखूबी जानते हैं। दूसरा नंबर, मैंने उनको आज तक जो उनका मुद्दे को मैंने ऐसे उठाया है जैसे फैमिली मेम्बर का कोई सदस्य हो, और वो बखूबी जानते हैं। मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज का जो मुद्दा था पूरे देश के हमने सामने लाया। मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री साहब का और देश के होम मिनिस्टर साहब का। जब भी हम उनके पास गए फरियाद लेकर, उन्होंने वहाँ से हमें हमेशा ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया और वहाँ से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के लिए उन्होंने लेटर्स भी इशू किए। बदकिस्मती की बात ज़रूर रही होगी कि जम्मू कश्मीर की गवर्नर इंतज़ामिया या कुछ सरकारें यहाँ पर जब थी, उनकी लापरवाही की वजह से उन एसपीओज भाइयों को और बहनों को, वीडीसी एसपीओज को आज तक इंसाफ नहीं मिला। और उसके बाद कुछ एसपीओज को रिटायर कर दिया गया जिनकी एज 60 साल पूरी हो चुकी थी। 60 साल के बाद रिटायर करने के बाद उनको 1 रुपया भी रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पर अमाउंट उनको नहीं दिया गया और उनको रिटायर कर दिया गया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो एक देश के नाम पे हम सब की हिफाजत के लिए, जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगी के 60 साल तक उन्होंने दिए और उसके बाद जब उसको रिटायर किया विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट रिटायर कर दिया गया। इन सभी मुद्दों को लेकर हमने एक तरफ से गवर्नमेंट तक भी जो परंपरा जो बनती है, जो एक रूल बनता है, हमने गवर्नमेंट के साथ भी वार्तालाप रखी, गवर्नमेंट के पास भी गुहार लगाते रहे। देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर साहब, प्रोटेस्ट भी हम करते रहे जम्मू कश्मीर के अंदर, दिल्ली के अंदर। और जब हमें महसूस हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मंशा है वो जम्मू कश्मीर के मुतलिक बहुत ही पॉजिटिव है, देश के होम मिनिस्टर साहब के 4 लेटर MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो निकले, अभी कुछ ही दिन पहले एक लेटर आया है, जिसके बाद DG साहब को भी मजबूर होना पड़ा कि जो हमने हाई कोर्ट में रिप्लाई ये पिटीशन फाइल की थी उसका रिप्लाई DG साहब ने दे दिया, जबकि DG साहब रिप्लाई देने में बड़ा टाइम लगा रहे थे। जो काम करेगा, जो ऑफिसर इनके बारे में सोचेगा, हम उनका धन्यवाद करना चाहिए। हमें कोई पर्सनल जाती दुश्मनी नहीं है किसी के साथ। अब DG साहब ने तमाम रिप्लाई दे दिया, वो भी तब दिया जब होम मिनिस्टर साहब के पास हम 2 बार 3 बार गए, और यहाँ तक जब होम मिनिस्टर साहब का विजिट जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाला टाइम पे था, 18 तारीख को भी मैंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास एक और मेमोरेंडम दिया। उसके बाद मैं जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। मैंने ऑल पार्टी से रिक्वेस्ट की थी कि जब भी होम मिनिस्टर साहब का विजिट जम्मू कश्मीर के अंदर होता है, आप कम से कम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज की और डेली वेजर्स की बात उनके सामने रखें। किसी के मुंह से इनकी बात तक नहीं निकली। अब जब एसपीओज को इंसाफ के दरवाजे तक पहुंचाया है सेवा सिंह बाली, किसी तरफ के मोहताज नहीं, पूरी दुनिया को मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा चैनल नहीं होगा, कोई ऐसा मीडिया नहीं होगा जिनके कैमरे में मेरी आवाज़ कैद ना होगी कहीं अरसे से। और एक बात और बताना चाहता हूं, कहीं हमारे भाइयों को, कहीं हमारे मित्रों को, कहीं हमारे लोगों को बहुत बड़ी एक कन्फ्यूजन है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूं। 2013 से मैं एसपीओज की बात को उठा रहा हूं, प्रोटेस्ट भी मैंने किए, कहीं कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैंने, जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर, दिल्ली के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले जब इनकी आवाज़ को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा,
उससे पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ भाइयों और बहनों से मैंने 1 रुपया भी मदद नहीं ली है। कई लीडरों को, कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को ये गलतफहमी है, ये कंफ्यूजन है कि एसपीओ शायद सेवा सिंह बाली को लाखों रुपए फंडिंग कर रहे हैं। ये मैं कैमरे के सामने कहना चाहता हूं, आप सबके मीडिया के सामने ये क्लियर करना चाहता हूं। यानी 2013 से 2021 तक सुप्रीम कोर्ट में जब इनका केस गया, उस वक्त कुछ भाइयों ने, जो बनता भी है उसमें कोई दो राय नहीं है, भाइयों और बहनों से मैंने 1 रुपया भी मदद नहीं ली है। कई लीडरों को, कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को ये गलतफहमी है, ये कंफ्यूजन है कि एसपीओ शायद सेवा सिंह बाली को लाखों रुपए फंडिंग कर रहे हैं। ये मैं कैमरे के सामने कहना चाहता हूं, आप सबके मीडिया के सामने ये क्लियर करना चाहता हूं। यानी 2013 से 2021 तक सुप्रीम कोर्ट में जब इनका केस गया, उस वक्त कुछ भाइयों ने, जो बनता भी है उसमें कोई दो राय नहीं है, न किसी को इस पे डाउट होना चाहिए, न किसी को शक और शोभा होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैंने पिटीशन फाइल की, कुछ भाइयों ने थोड़ी बहुत मदद की, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला, उसके बाद उसका ऑर्डर पास हुआ। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस वक्त भी पिटीशन चल रही है और प्रोसेस चल रहा है, और कुछ ही दिनों के बाद आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को इंसाफ मिलेगा, जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अब हमारा मानना यह है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा, अब जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर बहुत सारे लीडर एक्टिवेट हो जाएंगे। एसपीओ भाइयों और बहनों की बातें, बड़ी हमदर्दी उनको जताने की मौका मिल रहा है। मैं कहता हूं मुबारक है उनको, कम से कम उनके मुंह से एसपीओ का वर्ड्स तो निकलता है। और मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर लद्दाख का 40,000 परिवार, एसपीओ परिवार मेरा एक अपना परिवार है, और उनको मैंने परिवार की तरह आज तक देखा। और आने वाले वक्त में हमें ना एसपीओ जो है, ना उनको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, ना सेवा सिंह बाली को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि एक बात और बताना चाहूंगा, जो भी जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के बारे में चेंजिंग हुई है, सैलरी में इजाफा हुआ है, हर एक ऑर्डर मेरे पास मौजूद है। और मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ भाइयों और बहनों को ये आश्वासन देना चाहता हूं, ये पैगाम देना चाहता हूं, अब आपको इंसाफ बहुत जल्द मिलने वाला है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपका नाम लेके राजी नहीं थे, वो भी अब आपके तारीफों के पुल बांधने लगे हैं, और आपकी हमदर्दी उनको भी आने लगी है। मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज की डेट में भी जो भी लीडर, जो भी ऑफिसर इनके हक में बात करेगा, जो इनका फैसला करेगा, जो इनको रिलीफ देगा, जिसके लिए ये डिजर्व करते हैं, सेवा सिंह बाली भी उनको मुबारक देना चाहता है। और उस वक्त भी मैं मुबारक दूंगा, क्योंकि न दे सके तो किसको देंगे। और डेली वेजेस की बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जब हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने कहा मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका। जम्मू कश्मीर के अंदर दफा 370 की आड़ में बहुत सारी यहाँ के गरीबों के साथ बहुत बड़े जुल्म हुए हैं, क्योंकि यहाँ का जो मिनिमम वेजेस एक्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो ना के बराबर है। हम ये भी डिमांड करना चाहते हैं कि जो एमएचए होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू में आकर, जम्मू कश्मीर में आकर बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है, उसको भी बाकी स्टेट्स के तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी लागू होना चाहिए, जिससे हमारे डेली वेजेस भाइयों को कम से कम 18,000 से ऊपर सैलरी मिलेगी। मिनिमम वेजेस एक्ट अगर यहाँ लागू होता है, हर एक दिहाड़ीदार को 18,000 प्लस सैलरी मिलेगी। एनएचएम एम्प्लॉइज, हॉस्पिटलों में, तमाम मेडिकल कॉलेज में हमारे स्टाफ की कमी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर एनएचएम एम्प्लॉइज को डिसएंगेज कर दिया जाता है। हमको सड़कों पर उनको रीएंगेज के लिए बहाल करना पड़ता है, और कुछ टाइम दिया जाता है, 3-3 महीने की एक्सटेंशन। वो भी मैंने देश के प्रधानमंत्री तक आवाज पहुंचाई है। हम ये चाहते हैं कि उनकी सर्विस भी कंटिन्यू हो जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो गरीब जनता के लिए देश के प्रधानमंत्री ने एक स्कीम चलाई है मकानों की, जिसके तहत गरीबों को, जिनके पास कच्चा मकान है, नहीं मकान नहीं है, उनको मकान दिया जाता है।
उसमें भी जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी बड़ी धांधलियां की जा रही है। हम ये भी अपील करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को तुरंत ऑल डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहिबान को हिदायत जारी करनी चाहिए कि इसमें जो धांधली की जा रही है और जो डिजर्व करते हैं उनको मकान दिए जाने चाहिए, और जो वेजेस पेंडिंग है लोगों की एमजी नरेगा में जिन्होंने काम किया है, 14th FC में काम किया है, बहुत सारे लोगों की 2-2, 3-3 साल से पैसा उनको नहीं मिला, उनको भी तुरंत रिलीज किया जाना चाहिए ताकि आने वाला वक्त अभी सर्दी का है, बर्फबारी का है, गरीब जनता को जो काम मिलता है। 100 दिन रोजगार एक बहुत बड़ा नारा था, मगर वो बहुत यहाँ जम्मू कश्मीर में बिल्कुल ना के बराबर साबित हो रहा है, जो ज़मीनी हकायक से बता रहा हूँ। बाकी जम्मू कश्मीर के जो लीडरों की बात अगर कहें, वो तो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं लोगों के साथ कि सब कुछ ठीक हो रहा है, मगर मैं ये जो बातें आपके सामने कर रहा हूँ ये ज़मीनी हकायक से जुड़ी हुई है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के, जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में मैं खुद गया हूँ, मैं अपनी टीम के साथ, सभी डिस्ट्रिक्ट से ये शिकायत आई है कि आवास प्लस में जो लिस्ट बनाई जा रही है लोगों के मकानात की, उसमें भी धांधली की जा रही है और उसमें भी पक्षपात को देखा जाता है, यानी कुछ लोगों को तरजीह बुनियादों पर उनके नाम दिए जाते हैं। यही कहना चाहूँगा।